एक महिला पर कुछ लोग चाकुओं से हमला कर रहे थे और उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एक कुत्ता भी मौजूद था। ये जो महिला थी उसने इस कुत्ते को पाला हुआ था। जब ये कुत्ता देखता है कि उसके मालकिन पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं तो ये कुत्ता उन हमलावरों पर हमला कर देता है और उनको काटने लगता है और झपटने लगता है। ये जो हमलावर थे इस कुत्ते पर भी काबू पा जाते हैं और इस कुत्ते पर भी चाकुओं से हमला करने लगते हैं और कुत्ता भी वहीं जख्मी हो जाता है और गिर जाता है और इस महिला की भी मौत हो जाती है और इस कुत्ते की भी मौत हो जाती है और जो हमलावर थे बड़ी ही आसानी से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वहां पर एक पंछी भी मौजूद था जो तोता था और इस महिला ने इस तोते को 28 सालों से पाला हुआ था और अपने बेटे की तरह इस तोते का ख्याल रख रही थी। ये तोता ये कत्ल होते हुए देख लेता है और जब पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही थी और छानबीन कर रही थी तो पुलिस के सामने कोई भी क्लू और कोई भी ऐसा सुराग नहीं था जिससे कि इस कातिल तक पुलिस पहुंचे और उसे गिरफ्तार करे और इस केस का खुलासा करे। लेकिन ये जो तोता था ये तोता इस केस का खुलासा करता है और उस कातिल का नाम बताता है और उस कातिल का पता बताता है और इस तोते की गवाही पर पुलिस उस कातिल को उठाती है और जब उससे पूछताछ करती है तो ये बात सच निकलती है और जो तोते ने बताया था वो बिल्कुल सच था और ये बिल्कुल सही कातिल का नाम बताया था और उससे जब पूछताछ होती है तो पूरी कहानी निकल कर सामने आ जाती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा से है। आगरा में एक परिवार रहता है और इस परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम विजय शर्मा है। ये स्वराज टाइम्स के संपादक हैं और इनके अलावा परिवार में इनके पिता हैं और पिता का नाम आनंद शर्मा है। जो विजय शर्मा है इनकी पत्नी है और पत्नी का नाम नीलम शर्मा है और इनके दो बच्चे भी हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। इन लोगों का आगरा में जिस जगह घर है उस कॉलोनी का नाम बालकेश्वर कॉलोनी है और इन लोगों ने अपने परिवार में एक कुत्ता भी पाल रखा था जिसका नाम इन्होंने टाफी रखा हुआ था। इनके अलावा इनके परिवार में एक तोता भी था जो 28 सालों से इन लोगों के साथ था और जो नीलम शर्मा थी उन्होंने इस तोते को पाला हुआ था और इस तोते का नाम हीरा रखा हुआ था। ये नीलम शर्मा इस तोते का बहुत ख्याल रखती थी, अपने बेटे की तरह इसके साथ सलूक करती थी और इसको खिलाती पिलाती थी। ये जिस दिन की घटना है उस दिन तारीख थी 20 फरवरी 2014। 20 फरवरी के दिन इन लोगों को जाना था एक शादी समारोह में और ये जहाँ पर जाना था वो जगह था फिरोजाबाद और पूरे परिवार को जाना था। लेकिन जो विजय शर्मा की पत्नी है नीलम शर्मा वो वहाँ जाने से मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि वो नहीं जाएंगी शादी में, आप खुद चले जाएं। फिर विजय शर्मा अपने दोनों बच्चों को लेते हैं और उन दोनों बच्चों को लेकर फिरोजाबाद चले जाते हैं और जो इनके पिता थे विजय शर्मा के आनंद शर्मा वो बुजुर्ग थे, वो भी जाने से इनकार कर देते हैं। अब ये तीन लोग शादी समारोह में चले जाते हैं और घर पर अब दो लोग बचे हुए थे, ससुर और बहू। ये रात होती है और रात के तकरीबन 12-1 बजता है तो जो आनंद शर्मा है वो अपने बेटे को फोन करते हैं और फोन पर बताते हैं कि बेटा घर पर कोई आया हुआ था और बहू पर उन लोगों ने हमला कर दिया है और बहू की मौत हो गई है। जब ये बात आनंद शर्मा का बेटा विजय शर्मा जब ये सुनते हैं तो फौरन वो फिरोजाबाद से उस शादी समारोह से अपने दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंचते हैं और घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है नीलम शर्मा वो भी फर्श पर पड़ी हुई है और खून से लथपथ है और जो इनका कुत्ता है टॉफी वो भी फर्श पर पड़ा हुआ है और खून से लथपथ है और दोनों की मौत हो गई है और पूरा फर्श खून से भरा हुआ है। ये चीज देखकर विजय शर्मा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और जो दोनों इनके बच्चे थे वो चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं। इनके जो दोनों बच्चे थे ये यही बात कहे जा रहे थे कि आज अगर हम शादी में नहीं गए होते तो मेरी माँ जिंदा होती और हम लोग शादी में गए नहीं होते तो हमारी माँ की मौत नहीं होती। इन लोगों की आवाज सुनकर आस पड़ोस के जो लोग थे वो भागते हुए विजय शर्मा के घर आते हैं और पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और नीलम शर्मा की डेड बॉडी को और जो उनका कुत्ता था टॉफी इन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि कुत्ते के ऊपर 9 बार चाकुओं से हमला किया गया है और जो नीलम शर्मा है उनके ऊपर 14 बार चाकुओं से हमला किया गया है। पुलिस घर पर आती है और सबसे पूछताछ करती है, किसी से आपकी दुश्मनी हो, किसी पर शक हो, तो ये लोग एक दो नाम भी बताते हैं जिस पर इन लोगों को शक था। पुलिस उन लोगों को उठाती है, उनसे पूछताछ करती है लेकिन उनसे कोई भी सुराग नहीं मिलता है जिससे कि उन पर कार्रवाई किया जा सके। फिर पुलिस उनको छोड़ देती है और घर पर आती है, घर से कुछ सबूत और क्लू इकट्ठा करने की कोशिश करती है, फिंगर प्रिंट उठाने की कोशिश करती है लेकिन वहां से फिंगर प्रिंट नहीं मिलता है और कोई सबूत नहीं मिलता है। कातिल बड़े ही चालाकी से कत्ल किया था और वहां पर जो भी निशान थे, जो भी सबूत थे सब मिटा दिया था और मिटाने के बाद
वहां से भाग गया था। पुलिस कई रोज गुजर जाता है लेकिन पुलिस इस मामले की खुलासा नहीं कर पाती है। पुलिस इस मामले को खुलासा करने के लिए मेहनत तो करती है, आस पड़ोस से पूछताछ तो करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। जिन पर शक होता है उनको तो पुलिस उठाती है, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनके बारे में उनसे पूछताछ में कोई भी उनसे सुराग नहीं मिल पाता है जिससे कि उन पर कार्रवाई किया जा सके। फिर अंत में ये जो विजय शर्मा है, उस घर में एक जो तोता था हीरा, जो 28 साल से नीलम शर्मा ने इसको पाला हुआ था। विजय शर्मा उस तोते के पास जाते हैं और उस तोते से कहते हैं कि तुम 28 सालों से इस घर में हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी मालकिन को मार दिया गया और तुमने कुछ नहीं किया। और विजय शर्मा उस तोते से पूछते हैं कि किसने मारा, तो तोता चिल्लाने लगता है और बोल पड़ता है, कहता है कि उसने मारा, उसने मारा। ये दोबारा पूछते हैं कि किसने मारा, तोता कहता है कि उसने मारा, उसने मारा। ये कई बार उससे पूछते हैं और तोता यही बात कहे जा रहा था कि उसने मारा, उसने मारा। फिर विजय शर्मा उस तोते के सामने उन लोगों का नाम लेते हैं जिन जिन लोगों पर शक था। जब ये नाम लेते जा रहे थे और परिवार का हर एक शख्स का नाम लिया जा रहा था, रिश्तेदारों का भी नाम लिया जा रहा था विजय शर्मा द्वारा उस तोते के सामने, जब एक व्यक्ति का नाम आता है तो ये तोता चिल्लाने लगता है और उस व्यक्ति का नाम लेने लगता है। और उस व्यक्ति का नाम था आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु। जब भी विजय शर्मा उस तोते के सामने आशु का नाम लेते तो ये तोता ये कहने लगता है कि उसने मारा, उसने मारा, और कहता आशु, आशु, और ये भी आशु, आशु का नाम लेने लगता है विजय शर्मा के सामने। अब उसके बाद से जब भी आशु उस घर में आता और जब ये विजय शर्मा ध्यान देते कि जब आशुतोष तोते के पास से गुजरता तो जो तोता है, जो हीरा है उनका, जो वो देखता है कि आशुतोष उसके पास से गुजर रहा है, तो तोता बिल्कुल सहम जाता और डर जाता और पिंजड़े में एक कोने में जाकर चिपक जाता है। ये सब देखकर अब इनको भी लग जाता है कि जो तोता कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर ये पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस को जाकर ये सारी बात बताते हैं। पुलिस भी इस तोते को मंगवाती है और तोते से पूछताछ करती है, और पुलिस भी तोते के सामने उस व्यक्ति का यानी कि आशुतोष का नाम लेती है और आशु करके पुकारती है। तो तोता भी बोलने लगता है और कहने लगता है कि उसने मारा, आशु ने ही मारा। ये चीज देखकर पुलिस को भी लग जाता है कि हो न हो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और फिर आशुतोष को पुलिस उठा लेती है और थाने लाती है और आशुतोष से पूछताछ किया जाता है। शुरुआती पूछताछ में तो आशुतोष से कुछ ऐसा पता नहीं चलता है जिससे कि उस पर कार्रवाई किया जा सके, लेकिन जब तोता उसके सामने लाया जाता है और दोबारा तोते के सामने आशुतोष का नाम लिया जाता है और दोबारा जो तोता है वो आशुतोष का नाम लेने लगता है, तो आशुतोष के पास और कोई चारा नहीं था अपना गुनाह कबूल करने का, और फिर वो पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करता है और जो पूरी कहानी थी वो पुलिस को सुनाता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि ये आशुतोष है कौन, तो पता चलता है कि जो ये विजय शर्मा है इनके बहन का लड़का है आशुतोष, यानी कि इन लोगों का भंजा है। पुलिस जब इससे पूछताछ करती है आशुतोष से, तो आशुतोष पूरी कहानी सुनाता है और वो बताता है मेरे मामा के घर काफी पैसे थे और काफी गहने भी थे, और मेरे अंदर लालच आ गया था और मैं लूटपाट करना चाहता था और वो सब पैसे और गहने हड़पना चाहता था। मुझे पता था कि मेरे मामा जाने वाले हैं एक शादी समारोह में 20 फरवरी के दिन, और उस दिन मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है और इस दिन अगर हम लूटपाट करेंगे तो बच जाएंगे और पकड़े नहीं जाएंगे। ये जो आशुतोष है ये बताता है कि इसने एक और दोस्त को अपने साथ मिलाया और उस दोस्त का नाम था रोनी मैसी। पुलिस रोनी मैसी को भी उठा लेती है और फिर ये लोग बताते हैं कि 20 फरवरी के दिन हम लोग रात में अपने मामा के घर गए और वहां जाने के बाद हम लोगों ने अपना मुंह कपड़े से बांध रखा था, नकाब लगाया हुआ था, और घर में जैसे ही हम लोग घुसे तो जो ये कुत्ता था, इनका पालतू कुत्ता था टॉफी, ये देखते ही हम लोगों को भौंकने लगा। लेकिन जो टॉफी था, आशुतोष बताता है कि वो मुझे भी पहचानता था, और फिर मैं उस कुत्ते को पुचकार दिया और मैं अपना चेहरा उसको दिखा दिया तो कुत्ता पहचान लिया और फिर वो भौंकना बंद कर दिया। और फिर मैं अपने मामी के कमरे में गया अपने दोस्त के साथ, और फिर जो मेरा दोस्त था सैनी, वो मेरे मामी से कहता है कि घर में जो भी पैसे हैं और जो भी गहने हैं वो सब निकाल कर दे दो, नहीं तो हम लोग तुमको मार देंगे। ये बात सुनकर मामी डर जाती हैं और घर में जो भी सामान था, जो भी पैसे थे, जो भी गहने थे, सब निकाल कर हमें दे देती हैं। लेकिन मामी को मुझ पर शक हो जाता है। मैं नकाब पहना हुआ था लेकिन फिर भी मेरी मामी मुझे पहचान लेती हैं और वो मेरा नाम ले लेती हैं, कहती हैं कि आशुतोष आशु तुम यहाँ कैसे। जब ये बात वो कहती हैं तो मैं घबरा जाता हूँ और डर जाता हूँ और मुझे लग जाता है कि अब हम लोग पकड़े जाएंगे। तो फिर मैं अपने साथ एक चाकू भी लेकर गया हुआ था और उसी चाकू से मैं अपने मामी के ऊपर हमला करने लगता हूँ। तभी जो इनका कुत्ता था टॉफी, वो हमला करते हुए देख लेता है और वो अपने मालकिन को यानी कि मामी को बचाने की कोशिश करता है
और हम पर वो झपटने लगता है। ये चीज वो करता है तो हम लोग उस पर भी चाकू से हमला कर देते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है और मामी की भी मौत हो जाती है। जब इन लोगों की मौत हो जाती है तो घर में जो भी सामान थे हम लोग लेकर निकल जाते हैं बाहर और अपने घर आ जाते हैं। आशुतोष बताता है कि मैं हर दुख में शामिल था। जब ये बात रिश्तेदारों में फैल गई कि मामी की मौत हो चुकी है तो मैं भी घर पर आया और मैं भी मामा के साथ था और उनको सांत्वना देता, और जब अंतिम संस्कार हुआ उसमें भी मैं शामिल हुआ और हर समय में मामा के साथ मैं खड़ा था। लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये तोता मेरा नाम ले लेगा और मैं इस तोते की वजह से पकड़ा जाऊंगा। ये दोनों गिरफ्तार होते हैं और फिर ये जेल जाते हैं और 9 सालों के बाद ये 30 मार्च 2023 को इस पर फैसला आया है। इन दोनों को उम्र कैद की सजा मिली है कत्ल करने के जुर्म में, और जो उन्होंने लूटपाट किया था, चोरी किया था, उसके जुर्म में इन लोगों को 10 साल की कैद की सजा हुई है। घर में अगर शायद ये तोता नहीं होता तो ये केस का खुलासा नहीं हो पाता, क्योंकि इन लोगों ने घर में कोई सुराग और कोई क्लू नहीं छोड़ा था, कोई फिंगरप्रिंट वहां पर इन लोगों ने नहीं छोड़ा था। जाने से पहले ये सब लोगों ने इस चीज को मिटा दिया था, इन सब निशानों को और सब फिंगरप्रिंट को मिटाने के बाद ये यहाँ से निकले थे। लेकिन ये जो हीरा था तोता, ये अपने मालकिन का कत्ल होते हुए देख लिया था और फिर इसने अपने मालकिन का कत्ल होने का गवाही देता है पुलिस के सामने, और पुलिस इसके गवाही को मानती है और फिर उस कातिल को यानी कि आशुतोष को उठाती है और पूछताछ करती है और पूरी कहानी निकल कर सामने आ जाती है। इस तोते के गवाही को कोर्ट में भी मानना पड़ता है, क्योंकि और कोई दूसरा चारा नहीं था और कोई दूसरा क्लू और सुराग नहीं था पुलिस के पास, सिर्फ यही एक सुराग था तोता, और इसी से इस केस का खुलासा हुआ था। अपने मालकिन के मौत के बाद जो ये तोता था ये अब खाना पीना छोड़ दिया था और बीमार रहने लगा था, और नीलम शर्मा की मौत के ठीक 6 महीने के बाद जो उनका तोता था जिसको उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला था उसकी भी मौत हो जाती है और वो भी मर जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।